हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री टाइम में आप सबका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम एल्काइल बेंजीन भी कहते हैं। क्या नाम है जिसका? एल्काइल बेंजीन। दूसरा नाम क्या है जी मिथाइल बेंजीन का? एल्काइल बेंजीन। और एल्काइल बेंजीन और इसका तीसरा नाम क्या है? इसका नाम है टोल्यूइन और इसको हम टोल्यूइन भी बोलते हैं। क्या इसका कितने नाम हो गए? मिथाइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन और टोल्यूइन। ये क्या है? ये बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये पूछा जाता है 7.5 मार्क्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो तीसरा नाम होगा, सेकंड नेम एल्काइल बेंजीन और थर्ड नेम टोल्यूइन। तो आइए पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। नंबर 1 पर हम पहले लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं इसका? इंट्रोडक्शन। ये है जी इंट्रोडक्शन में पहला जो हमारा मिथाइल बेंजीन क्या होता है? बेंजीन तो आप समझ गए होंगे। बेंजीन ये होता है जी, बेंजीन होता है ये। और अगर मैं ये मैंने लिखा है यहाँ पर बेंजीन। ये क्या है जी? बेंजीन के ऊपर अगर मैंने एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया तो इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा ग्रुप है? ये है मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप पर ये जोड़ दिया मैंने, बेंजीन के ऊपर जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन। मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन, ये क्या था? ये था मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन या एल्काइल बेंजीन। इसमें एल्काइल ग्रुप है तो इसका नाम एल्काइल बेंजीन भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं। अब हम तो ये क्या है? ये इसके कार्बन के साथ, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहाँ कार्बन होता है। बेंजीन रिंग में यहाँ कार्बन है और कार्बन यहाँ पर क्या है? बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक कार्बन है और ये CH3 ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? कार्बन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है और यहाँ पर इसका क्या नाम होता है फिर? मिथाइल बेंजीन, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप कार्बन इसके बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए इसका नाम मिथाइल बेंजीन हो गया। अब हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं। नंबर 1 पर मैंने लिया। अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधि, कि बेंजीन यानी मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन को किस प्रकार बनाया जा सकता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1 पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन से बनाते हैं। नंबर 1 पर लिया फ्रॉम बेंजीन और क्या कराते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से बनाएंगे टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन हमने लिया यहाँ पर बेंजीन। ये क्या है जी? बेंजीन। और बेंजीन का ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है और मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3Cl। ये क्या है? ये है CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से एक H हटेगा और ये CH3 यहाँ पर जुड़ेगा और ये H Cl के साथ चला जाएगा। यहाँ पर मैंने कराया था एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये है जी बेंजीन और बेंजीन के ऊपर ये यहाँ पर आ गया CH3 और CH3, ये CH3 यहाँ पर था तो ये यहाँ पर बन गया HCl। इसका नाम है जी टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन।
ये बन गया किसके द्वारा, फ्रॉम बेंजीन से बनाया, क्या करवा कर, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया और क्या बनाया, मिथाइल बेंजीन। ठीक है जी। नंबर टू पर मैंने लिया, नंबर 2 पर फ्रॉम फिनाइल एसिटिक एसिड, फ्रॉम फिनाइल एसिटिक एसिड मैंने लिया और इसका मैं डाई कार्बोक्सिलेशन करा रहा हूँ। इसका क्या कराया जी, डाई कार्बोक्सिलेशन। फिनाइल एसिटिक एसिड लिया और इसका मैं डाई कार्बोक्सिलेशन करा रहा हूँ। और नंबर यहाँ पर क्या होता है जी, ये फिनाइल एसिटिक एसिड ये है जी बेंजीन रिंग और इसके ऊपर CH2Cl नहीं CH2COOH फिनाइल एसिटिक एसिड, इस पर एसिटिक एसिड हो गया, ये CH3OH ग्रुप जुड़ गया तो इस पर एसिटिक एसिड बन गया ये। और अब NaOH CaO की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और सोडा लाइम मैंने डाला, सोडा लाइम डाला तो क्या बनेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यानी 2 CO निकलेंगे तो क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहाँ पर CH3 ये बनेगा प्लस CO2 बाहर निकलेगी, ये बनेगा। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया टोल्विन, इसका नाम हो गया जी टोल्विन। तो ये क्या थे हमारे, ये 2 मेथड्स हमारे हो गए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। नंबर 2 फ्रॉम फिनाइल एसिटिक एसिड के साथ जब मैंने रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में, NaOH NCaO की प्रेजेंस में, और क्या डाला इसमें डाला सोडा लाइम, इसके अंदर मैंने डाला, क्या डाला जी, सोडा लाइम इसके अंदर डाला तो क्या बनेगा, टोल्विन बनेगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। नंबर थर्ड पर मैंने लिया बेंजाइल क्लोराइड। नंबर 3 पर मैंने लिया फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। नंबर 3 फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या लिया जी मैंने, फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड लिया और रिडक्शन करा रहा हूँ, रिडक्शन विद HI, और मैंने कराया इसका रिडक्शन विद NiAl NaOH की प्रेजेंस में मैंने इसका कराया रिडक्शन जब मैंने इसका कराया तो क्या बनेगा, फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड ये होता है जी बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl ये मैंने लगाया, इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम हो गया जी बेंजाइल क्लोराइड। और मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, मैंने इसकी रिएक्शन 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन जब इसके साथ जोड़े तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी, रिएक्शन में मैंने NaOH डाला था और यहाँ से क्या होगा, या Ni के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहाँ पर CH3 यहाँ पर क्या होगा, CH3 और प्लस HCl, एक H कहाँ चला गया, एक H तो यहाँ पर चला गया और एक HCl के साथ चला गया, तो ये बन गया, इसका नाम
टोल्विन और मिथाइल बेंजीन, टोल्विन और मिथाइल बेंजीन इसका नाम है जी। और नंबर 4, अब मैं नंबर 4 रिएक्शन ले रहा हूँ, फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल। मैंने लिया बेंजाइल एल्कोहल, फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल, फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल, फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल लिया और मैंने रिडक्शन कराया, रिडक्शन विद HI और रेड PPT, और रेड पी बनेगा यहाँ पर। और 1200 डिग्री सेल्सियस पर मैंने इसको हीट किया, ये बनाया। किसके साथ कराई रिएक्शन? फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल की रिएक्शन जब मैं हमें क्या बना रहे हैं? बेंजाइल एल्कोहल से टोल्विन और मिथाइल बेंजीन हम यहाँ पर बना रहे हैं। बेंजाइल एल्कोहल नंबर 4 है ना ये। बेंजाइल एल्कोहल से हम बना रहे हैं टोल्विन या मिथाइल बेंजीन। सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 1200 नहीं 200 डिग्री सेल्सियस होगा। सॉरी, 1200 नहीं 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। और मैंने लिया बेंजाइल एल्कोहल, ये बेंजीन के ऊपर OH CH2OH लगाया तो इसका नाम बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल इसका नाम है जी। और मैंने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? यहाँ पर HI रेड PPT, और मैं यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो क्या होगा? यहाँ से H हटेगा, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से OH निकलेगा। तो ये तो इसके साथ चला जाएगा, ये तो निकल जाएगा H2O। अब क्या बचा जी यहाँ पर? और ये I यहाँ से यहाँ से ये OH निकला, जहाँ से ये OH निकला I यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर CH2I ये बन गया। इसका नाम बेंजाइल आयोडाइड, इसका नाम बेंजाइल आयोडाइड इसका नाम है जी। और अब फिर मैंने इसका रिडक्शन कराया HI रेड P और 200 डिग्री सेल्सियस पर मैंने इसको फिर से हीट किया। अब यहाँ से H हटेगा, H यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा और I2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसका ये H यहाँ से यहाँ चला जाएगा और I यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब CH3 ये बनेगा प्लस I2, इसका नाम क्या होगा जी? टोल्विन इसका नाम है जी। तो ये किससे बना? फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल से रिडक्शन विद HI या रेड PPT 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो क्या बनेगा? पहले तो बनेगा बेंजाइल आयोडाइड बनेगा और फिर से रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? फिर टोल्विन बनेगा। अब नंबर 5 हमने किससे बनाया? बेंजाइल एल्कोहल से टोल्विन बनाया। इससे पहले 3rd नंबर पर मैं हमने किससे बनाया था? बेंजाइल क्लोराइड से टोल्विन बनाया था। अब नंबर 5 नंबर नहीं है, सॉरी, इसमें अब हम पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यह थी इसकी बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थी। अब हम इसकी पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1,
यह एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यह एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें से फिनोल के जैसी स्मेल या गंध आती है। फिनोल के जैसी गंध आती है। यह एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें से फिनोल के जैसी स्मेल या गंध आती है। क्या होता है जी? यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें से फिनोल के जैसी स्मेल या गंध आती है। नंबर 2, फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2। ये वाटर में इनसोल्यूबल तथा अल्कोहल और ईथर में सोल्यूबल होता है। ये वाटर में इनसोल्यूबल तथा अल्कोहल और ईथर में सोल्यूबल होता है। अब पढ़ते हैं, ये होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। बात समझ आ रही है? हम पढ़ते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ए हेडिंग डाला। नंबर ए पर हमने लिखा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। अब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस से स्टार्ट करने से पहले हम एक बात समझ लें कि यहाँ पर ये क्या था? ये था CH3। ये यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ था। ठीक है जी। और ये बेंजीन के ऊपर जो CH3 है ये कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी इसके पास जो आने वाला ग्रुप है या जो आने वाला आइटम है उसको ये ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर ही जोड़ता है। यानी यहाँ पर ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये क्या है जी? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी जो यहाँ से आने वाला कंपाउंड होगा या आने वाला जो ग्रुप या आइटम होगा वो या तो यहाँ पर जुड़ेगा या यहाँ पर जुड़ेगा। ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन होती है। तो ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब नंबर 1, नंबर 1 पर हमने लिया फिडेल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फिडेल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन से बनाते हैं जी। नंबर 1 पर हमने लिया फिडेल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फिडेल क्राफ्ट्स नंबर 1 पर हमने लिया फिडेल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। और फिडेल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में CH3 ये था हमारा टोल्विन या मिथाइल बेंजीन और इसकी रिएक्शन CH3
Cl के साथ होती है। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएक्शन CH3 Cl के साथ होती है और यहाँ पर CH3 क्या होगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है तो CH3 यहाँ से ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है CH3? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की ओर चला जाएगा। तो ये रिएक्शन किससे हो रही है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर CH3 एक बार तो ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक बार ये पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। CH3 एक बार जोड़ दिया मैंने ये यहाँ पर CH3 और एक बार ये CH3, तो ये क्या है? यह है ऑर्थो मिथाइल टोल्विन। यह है ऑर्थो मिथाइल टोल्विन और यह है पैरा मिथाइल टोल्विन। यह है जी पैरा मिथाइल टोल्विन और इसका दूसरा नाम ऑर्थोजाइलिन और इसका नाम पैराजाइलिन भी कहते हैं। ये क्या था? ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। ये बन गया ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन, ऑर्थो मिथाइल टोल्विन और पैरा मिथाइल टोल्विन। और अब यहाँ पर नंबर टू पर हम ले रहे हैं, नंबर 2 पर हमने कराया नाइट्रेशन। नंबर 2 पर कराया जी नाइट्रेशन। नंबर 2 पर हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो है नाइट्रेशन की। नंबर 2 पर होगा नाइट्रेशन। नंबर ए, एट लो टेम्परेचर पर कराएंगे नाइट्रेशन। अब यहाँ पर मैंने लिया CH3, ये बनाया मैंने टोल्विन और कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराई मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराई रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है लो टेम्परेचर पर, रिएक्शन हो रही है लो टेम्परेचर पर। और ये यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर बनेगा CH3 और एक बार NO2 यहाँ जुड़ेगा और एक बार CH3, एक बार NO2 यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो टोल्विन और ये हो गया पैरा नाइट्रो टोल्विन। ये क्या था? ये है ऑर्थो नाइट्रो टोल्विन और ये है जी पैरा नाइट्रो टोल्विन। अब मैंने नंबर 2, नंबर बी पर मैं ऊपर से ये रफ कर देता हूँ यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज से नीचे। नंबर बी, एट हाई टेम्परेचर ये लिया जी एट हाई टेम्परेचर पर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। मैंने लिया CH3, यहाँ पर ये बन गया, इसका नाम है टोल्विन। ये आप जानते हैं, ये सब जान चुके हैं। अब इसका नाम क्या हो गया? टोल्विन की रिएक्शन मैंने कराई कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और मैंने रिएक्शन कराई कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पर मैंने यहाँ लिया। और CH3 हाई टेम्परेचर पर क्या बनेगा? CH3 ये यहाँ पर एक नाइट्रोजन यहाँ NO2, एक नाइट्रोजन यहाँ NO2 और एक नाइट्रोजन यहाँ पर NO2।
ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे और इसका नाम क्या होगा, ये किस पर जुड़ा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, NO2 जहाँ जहाँ जुड़े हैं उसका नाम लिख दो। 2 पर जुड़ा है, 4 पर और 6 पर, 2 4 नाइट्रो, 2 4 नाइट्रो, 2 4 नाइट्रो टोल्विन या 2 4 नाइट्रो टोल्विन लिख दो, 2 4 नाइट्रो टोल्विन। ये हो गया 2 4 नाइट्रो टोल्विन इसका नाम। ये था हाई टेम्परेचर पर। अब हमने कराते हैं सल्फोनेशन। अब कराते हैं जी सल्फोनेशन। नंबर 1 पर हमने लिया सल्फोनेशन के लिए नंबर 3। हमने कराते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में रिएक्शन किसके साथ होगी, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी। और मैंने लिया नंबर 1 पर मैंने लिया CH3, ये यहाँ पर टोल्विन लिया और इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई और हीट कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको हीट किया और यहाँ से क्या होगा, इसके रिएक्शन SO3H जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ेगा, ये मैंने ये यहाँ पर रिएक्शन कराई, ये जुड़ेगा SO3H यहाँ जुड़ेगा। और एक बार SO3H यहाँ जुड़ेगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना ये, तो ये यहाँ पर जुड़ेगा। इसका नाम ऑर्थो टोल्विन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो टोल्विन सल्फोनिक एसिड इसका नाम है जी। और इसका नाम पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड। पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड और ऑर्थोटोल्विन सल्फोनिक एसिड। ये क्या कराया, ये हमने कराया इसका सल्फोनेशन कराया। अब नंबर 4 पर हम कराते हैं इसका हैलोजिनेशन। नंबर 4 पर हम कराते हैं हैलोजिनेशन। नंबर 4 पर हम कराते हैं हैलोजिनेशन। नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया हैलोजिनेशन। ये मैंने लिखा हैलोजिनेशन और ये लिया मैंने टोल्विन लिया और टोल्विन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई। Cl2 के साथ कराई टोल्विन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा और एक बार ये पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ये ऑर्थो पर जुड़ा और ये एक यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जुड़ा। ये Cl यहाँ पर जुड़ा, पैरा पोजीशन पर जुड़ा। इसका नाम ऑर्थोक्लोरोटोल्विन और इसका नाम पैराक्लोरोटोल्विन। इसका नाम है जी पैराक्लोरोटोल्विन और इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। अब नंबर ए था ये। अब नंबर मैंने भी लिया सेकंड रिएक्शन पर हम रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में CH3 और ये लिया टोल्विन की रिएक्शन Cl2 के साथ किसकी प्रेजेंस में, ये हमने कराया 383 केल्विन पर। 383 केल्विन पर रिएक्शन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन 383 केल्विन पर और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी रिएक्शन, यहाँ से एक H निकलेगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा
क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा और एक Cl जुड़ जाएगा, और जो एक H जो सा निकलेगा वो एक Cl के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर CH2Cl और ये बेंजीन रिंग जो कि तो, और यहाँ पर प्लस HCl। इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड है। क्या नाम है जी इसका, बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम है जी बेंजाइल क्लोराइड। और फिनाइल क्लोराइड, इसका नाम फिनाइल क्लोराइड मेथेन, फिनाइल क्लोराइड मेथेन, और फिनाइल क्लोराइड मेथेन। इसका नाम है जी फिनाइल क्लोराइड मेथेन और बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम है जी। अब हम नंबर लेते हैं, अब कराते हैं एडिशन रिएक्शंस। नंबर बी, ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही थी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। अब नंबर बी पर हम करा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस। ओनली क्या होंगी, एडिशन रिएक्शंस होंगी। नंबर बी पर हमने हेडिंग डाला एडिशन रिएक्शंस। नंबर बी पर एडिशन रिएक्शंस। नंबर वन पर मैंने लिया एडिशन विद हैलोजन निकिल, एडिशन विद हैलोजन निकिल। और हैलोजन निकिल की रिएक्शन कैटालिटिक रिडक्शन हम करा रहे हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। क्या कराया जी, कैटालिटिक रिडक्शन कराया। और मैंने यहाँ पर ले लिया टोल्विन, CH3, ये क्या है जी, ये है टोल्विन। और इसकी रिएक्शन 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं इसके अंदर, और 3 हाइड्रोजन मैं जोड़ रहा हूँ। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर किसी प्रेजेंस में होगी, निकिल की प्रेजेंस में होगी, और हीट कर दिया मैंने इसको। अब क्या करूँ, अब यहाँ से CH3 ये बन जाएगा, इसका नाम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से हटे, इसका नाम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो गया जी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है। अब नंबर टू एडिशन विद क्लोरीन, नंबर 2 एडिशन विद क्लोरीन। एडिशन विद क्लोरीन, ये लिया मैंने टोल्विन, और टोल्विन की रिएक्शन 3 क्लोरीन Cl2 3Cl2 के साथ कराई, तो क्या बनेगा, ये था हमारा टोल्विन, ये था टोल्विन। ये क्या था जी हमारा, ये था टोल्विन। और टोल्विन पर हम सब जानते हैं कि प्रत्येक यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या जुड़े, यहाँ पर हम ओनली 6 क्लोरीन जोड़ रहे हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ 1, एक क्लोरीन यहाँ 2, 3, 4, 5, और एक यहाँ पर जुड़ेगा। ये बन गया, इसका नाम
टोल्विन हेक्सेन क्लोराइड, इसका नाम टोल्विन हेक्सेन क्लोराइड। अब नंबर थर्ड, अब नंबर सी पर हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नंबर सी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये थी हमारी एडिशन रिएक्शंस। अब नंबर 3 पर है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नंबर वन पर लिया ऑक्सीडेशन विद क्लोरोमाइल क्लोराइड, ऑक्सीडेशन विद क्लोरोमाइल क्लोराइड। क्लोरोमाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन कराया CH3, ये है टोल्विन, और टोल्विन की रिएक्शन CrO2Cl2, इसका नाम इसके साथ कराई, क्या कराया, ऑक्सीडेशन, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई। अब क्लोरोमाइल क्लोराइड, इसका नाम है जी क्लोरोमाइल क्लोराइड, क्लोरोमाइल क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोमाइल क्लोराइड। और जब इसकी रिएक्शन यहाँ पर होगी तो ये बनेगा CHO, ये बनेगा। इसका नाम तो पता है, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड, इसका नाम है जी बेंजेल्डिहाइड। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन विद क्लोरोमाइल क्लोराइड, क्लोरोमाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ CrO2Cl2, इसका नाम है क्लोरोमाइल क्लोराइड, और ऑक्सीडेशन होकर क्या बना, बेंजाइल्डिहाइड। नंबर टू पर लिया ऑक्सीडेशन विद KMnO4। नंबर 2, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, CH3, ये टोल्विन, और इसकी रिएक्शन कराई एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, तो COOH, ये क्या बनेगा, इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 H हटेंगे और 2 O जुड़ जाएंगे, तो किसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका नाम है। अब हम इसके पढ़ते हैं यूजेस, कि इसके टोल्विन के यूजेस क्या क्या हैं। जो हमारा टोल्विन है, या मिथाइल बेंजीन या एल्काइल बेंजीन है, इसके यूजेस क्या हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। ये है इसके यूज ऑफ टोल्विन। नंबर 1, इसका यूज़ ड्राई क्लीन में किया जाता है। जो हमारे कपड़ों पर ड्राई क्लीन होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, टोल्विन का, या मिथाइल बेंजीन इसका यूज़ ड्राई क्लीन में भी होता है। और नंबर टू क्या है, इसका यूज़ TNT एक्सप्लोयर मटेरियल के बनाने में भी किया जाता है। एक्सप्लोयर मटेरियल या विस्फोटक पदार्थ, जो बम बनाने में भी इसका यूज़, यानी विस्फोटक पदार्थ में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ ड्रग्स लाइक जैसे सैक्रीन, क्लोरामिन T आदि के बनाने में भी किया जाता है। ये थे इसका यूजेस। और ये हमारा जो टोल्विन था वो हमारा ख़त्म हो गया है, ये टोल्विन हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।